आज हम आपको यहाँ स्पीड रीडिंग कंपटीशन के लिए बुलाए हैं। आप लोग तैयार हैं? इसमें आप लोग को क्या करना है, आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ेंगे। आप सभी के हाथ में पुस्तक है। इस पुस्तक को आपको लगातार पढ़ना है। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में 1 मिनट में आप जितने शब्द पढ़ोगे, ठीक है, उसको हम काउंट करेंगे। जो सबसे ज्यादा शब्द पढ़ेगा वो विजेता होगा। ओके। सबसे पहले हमारे सामने आएंगे चीतेश। शिवपुर का राजा नरेंद्र वर्मा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह हर रोज गांव में जाके बेटा बात मत करो के मसले सुलझाता था। एक भिखारी को पता चला कि राजा इस गांव में आने वाला है। वह एक दिन पहले उस गांव में पहुंचा और राजा आने के बाद उसने राजा से कहा, मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे के मेरी मदद करो ताकि मैं हर रोज भूखा न रह सकूं। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है? और अपना हाथ आगे बढ़ाया। भिखारी ने अपने कटोरे से। दूसरे नंबर पर आ रही हैं हेमा। अब हेमा अपना स्पीड रीडिंग का पार्ट पढ़ेंगी। स्टार्ट हेमा। छल के बदले छल। जंगल में टहलती हुई एक लोमड़ी जंगल की सीमा पर आ पहुंची। उसने एक पेड़ की निकली टहनी पर एक स्वस्थ मोटा मुर्गा बैठा देखा। उसने छल से चाल चलकर उस मुर्गे को दोपहर का भोजन बनाने की सोची, परंतु लोमड़ी पेड़ ना चढ़ पाई। उसने एक उपाय सोचा। लोमड़ी ने कहा, प्यारे मुर्गे, स्वर्ग से एक संदेश आई है। भगवान ने आज्ञा दी कि सभी पशु पक्षी मित्र जैसे रहें, इसलिए नीचे उतर जाओ, हम खेल खेलेंगे। चतुर मुर्गा चालाक लोमड़ी की चाल समझ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, ओ सच क्या? यह संदेश सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ। स्पीड रीडिंग में अब हमारे सामने आ रहे हैं कृष्णा, कक्षा 6वीं से, है ना? तो कृष्णा आप तैयार है पढ़ने के लिए? स्टार्ट। सुनहरे हंस। एक समय एक तालाब में सुनहरे पंखों वाला एक सुंदर हंस रहा करता था। तालाब के निकट एक गरीब बुढ़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। हंस ने देखा कि वह वृद्ध महिला और उसकी बेटियां कितनी गरीबी में रह रही है, तो उसने सोचा, यदि मैं अपने सुनहरे पंख उन्हें दूंगा तो वे एक सुखद जीवन जी पाएंगी। यह सोच वह हंस उड़कर उस बुढ़िया के घर पहुंचा। जब उस बुढ़िया ने उस हंस को देखा तो कहा, चले जाओ, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अपना सुनहरा पंख देने आया हूँ। कहकर हंस अपना एक पंख झाड़कर उड़ गया। सप्ताह में एक बार वह हंस उस बुढ़िया के घर आता और घर कड़ी में आ रहे हैं लेखन। लेखन क्या आप तैयार हो? स्टार्ट। एक समय की बात है, एक जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने एक कुल्हाड़ी लिया, लेकिन कुल्हाड़ी में आटा नहीं था। लकड़हारा इस बात से बहुत दुखी हुआ। वेरी गुड बेटा। एक बूढ़े सीमा के पेड़ ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी में आटा नहीं है। स्टॉप। आगे की कड़ी में आ रही है मोनिका। स्टार्ट मोनिका। अहंकारी घोड़ा। बेटा बात नहीं करेंगे बाकी लोग। एक सैनिक के पास घोड़ा था। घोड़ा सुगठित, लंबा और
बलवान था, लेकिन वह बहुत अहंकारी था। एक दिन सैनिक युद्ध के मैदान में अपनी घोड़े की सवारी कर रहा था। घोड़ा बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा था, क्योंकि वह अपने मालिक को युद्ध के मैदान में ले जा रहा था। रास्ते में वह एक गधे से मिला जो अधिक वजन ढो रहा था। अहंकारी घोड़े ने अपनी सिर को हिलाया और कहा, तुम बहुत खराब गधे हो, दूर हटो, हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। गधा एक और मुड़ और घोड़ा चल गया। कुछ दिनों के बाद गधा उसी घोड़े के पास से जा रहा था। इस समय घोड़ा घायल सैनिक का भार ढो रहा था और उसका स्टॉप बेटा। सामने आ रहे हैं भीखम। भीखम आप तैयार हैं? हाँ चलो बेटा स्टार्ट। एक घर के छत बरसाती पर घोंसले में एक कबूतरी ने 2 अंडे दिए। अंडे सेने के बाद उनमें से 2 चूजे बाहर निकले। उनके बाद शरद जंतु आया। दोनों चूजे ठंड से धर कांपने लगे। उनकी माँ उनके लिए चीखती थी। वह चारों ओर गई और देखा कि कुछ गाँव वालों स्टॉप बेटा। में रोज रिंकी और पिंकी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक शाम रिंकी और पिंकी भोजन की तलाश में बाहर निकल चली। उनके मार्ग में वे एक छोटा घर में घुसकर भोजन की तलाश करने लगी। एकाएक पिंकी ने एक रस्सी देखी और उस पर छलांग लगा दी। वह फिसल कर तेजी से गिरने लगी। पिंकी ने सावधानी से उसका पीछा किया। पिंकी को चूने के डिब्बे में गिरी देखकर रिंकी अचरज में पड़ गई। रिंकी भी उस डिब्बे में गिर पड़ी। दोनों नन्हों के शरीर पर सफेद सुरमा लिख गया। दोनों नन्हे भूत जैसे दिखने लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। आप लोगों ने ये कंपटीशन सुनी इन लोगों की? अब चलो हम इसमें नंबर बताते हैं, किसको कितना कितना नंबर मिला और कौन आज का विजेता है। तो इसमें भीखम सामने आएंगे। भीखम को मिला 55। इन्होंने 1 मिनट में 55 शब्द पढ़े। भीखम के बाद लेखन सामने आएंगे। लेखन ने 1 मिनट में 61 शब्द पढ़े। 61। इसके बाद आएंगे चितेश ने 1 मिनट में 99 शब्द पढ़े। कितने शब्द? 99। चितेश के बाद आएंगी हेमा ने 1 मिनट में 110 शब्द पढ़े। कितने पढ़े? 110। और इसके बाद आएंगी रोहिणी ने 1 मिनट में 117 शब्द पढ़े। रोहिणी के बाद आएंगी मोनिका ने 1 मिनट में 123 शब्द पढ़े। और उसके बाद आएंगे कृष्णा ने 1 मिनट में 126 शब्द पढ़े। और आज के विजेता कौन है? कृष्णा। तो आप लोग सभी ताली बजाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में पहला आया है कृष्णा। सामने आओ बेटा, कृष्णा सामने आओ। फर्स्ट है कृष्णा, सेकंड है मोनिका और थर्ड है रोहिणी। सभी को बहुत बहुत बधाई। ताली बजाओ सब। अच्छा आप ध्यान से सुनो, आगे भी ऐसी कंपटीशन में आप लोग को भाग लेते रहना है, ठीक है?